शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। कुछ वजह थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब चाहता हूँ कि आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। मेरे दर्शक भी जो डिमांड करते हैं कि भाई आप वीडियो रेगुलर डाला करो। तो आज के दिन क्या कि आज बजट भी पेश हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आपको पता है कि जो बजट को है ना, पूरे बजट को समझना बहुत मुश्किल होता है कि इसका इफेक्ट किस शेयर पर पड़ेगा या किस पर नहीं पड़ेगा, या किस पर नेगेटिव होगा या किस पर पॉजिटिव होगा इसका असर। लेकिन होता क्या है कि देर सवेर हर सेक्टर पर इसका असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जो बजट बनता है ना, हर सेक्टर को लेकर सभी को वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और इसमें बहुत रिसर्च होती है। उसके बाद किया जाता है कि ताकि कोई भी वर्ग या कोई भी सेक्टर वंचित ना रहे। लेकिन सरकार के साथ साथ क्या होता है कि किसी किसी चीज़ पर फोकस होता है। आप इस पर ज़रा ज़रूर समझिएगा, जो मैं आपको साइड में दिखा भी रहा हूँ कि जो बजट के जो मुख्य बिंदु, तो जिन चीज़ों पर सरकार का फोकस रहेगा, आज हम उसी शेयरों की बात करेंगे किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करने से अगले साल तक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो क्या हो गया, आप इसमें देखिए कि जो सरकार का क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी कंपनियां जितनी भी, चाहे वो सड़क बनाने वाली कंपनी हो, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हो, आयरन बनाने वाली, स्टील बनाने वाली कंपनियां हो, जितनी भी इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां हैं उन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और लेकिन उसमें क्या कि जब अच्छा शेयर होगा, अच्छी कंपनी होगी, तो वहाँ पर आपको ज़रूर है कि अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अगर हम इस सेक्टर की कंपनी देखेंगे जो इंफ्रा से जुड़ी कंपनी है, तो एक आपको मिलेगी जो कि JSW इंफ्रा। उसका शेयर अभी आपको 260 रुपये के आसपास मिल रहा है। ये शेयर अपने IPO प्राइस के आसपास, इसका जो IPO आया था, ये 200 रुपये के आसपास इसका IPO आया था, और उसके बाद ये 380 तक गया शेयर। वहाँ से अभी आपको 260 रुपये के आसपास मिल रहा है, 60% के। तो JSW इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, जिंदल समूह की कंपनी है और बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी कंपनी है, इस कारण इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके पास बड़े बड़े काम हैं, तो एक आप जरूर इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसका शेयर भी आपको काफ़ी ऊपर की प्राइस से भी नीचे मिल रहा है, उसमें भी आप ले सकते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी है, कभी अनिल अंबानी के पास हुआ करती थी। इसके अलावा अगर देखेंगे जाए तो किसानों से जुड़ी जो कंपनियां हैं, सरकार ने जो मतलब किसान फ्रेंडली एक जो बजट में घोषणाएं की है, तो क्या है कि जो किसान क्या क्या चीज़ पैदा करते हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मेन चीज़ क्या है कि जो किसानों को जो काम आती है, जो कंपनियाँ, किसान तो हर किसान कई तरह की फसलें उगाते हैं, गेहूँ, चावल, चना वगैरह करना, दुनिया भर की चीज़ उगाते हैं, लेकिन किसान के जो काम आती है, किसान के काम को आसान करती है, इसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि जैसे खाद बनाने वाली कंपनियां हैं देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर वगैरह है कंपनी, या और भी जितनी खाद, नागार्जुन फर्टिलाइजर, उसके 14-15 रुपये का शेयर मिल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इफ्को वगैरह है, कई कंपनियां जो कि फर्टिलाइजर बनाती है, उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो किसानों को जो काम आते हैं, जो ट्रैक्टर मशीन वगैरह बनाती है, मतलब जो किसान यूज़ करते हैं जिनका, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले दिनों में, जैसे आयशर ट्रैक्टर वगैरह जो कंपनी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां हैं, तो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां, कई कंपनियां हमारे से यहाँ पर है, तो उसमें क्या कि जैसे जुआरी एग्रो वगैरह कंपनी है, अच्छा शेयर है, बढ़िया है जुआरी एग्रो। इसी तरह एग्रो से जुड़ी कंपनियां जितनी जो कीटनाशक वगैरह बनाती है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। जरूर नहीं कि मैं कह रहा आप इसी कंपनी में करो, लेकिन अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जो कीटनाशक बनाती है, ट्रैक्टर मशीनरी बनाती है, इसके अलावा जो खाद बनाती है, इसी कंपनी में। इसका बाद में क्या होगा कि जब किसान फसल अच्छी पैदा करेगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो इसे, मान लो कोई गन्ना उगाता है किसान, तो गन्ने से क्या होगा, शुगर बनेगी और तमाम तरह की चीज़ें बनेगी, वाइन बनेगी, शराब बनेगी, तो ऐसी कंपनियों पर भी बजट का असर पड़ेगा। तो क्या है कि एक शेयर है जो कि शुगर क्षेत्र जुड़ी कंपनी है, जो रेणुका शुगर, अभी शेयर आपको 40 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छे प्राइस में मिला। रेणुका शुगर है, राणा शुगर है, बलरामपुर चीनी है, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो शुगर बनाती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे सस्ता शेयर है राणा शुगर है, और रेणुका शेयर है जो कि 40 रेणुका शुगर जो कि 40 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ सरकार ने घोषणा की कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जो भी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए सरकार नई नई घोषणाएं कर रही है।
तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो टू व्हीलर बनाती है चाहे फोर व्हीलर बनाती है, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें अभी आप देखेंगे कि जो हुंडई कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार निकाली है, इसके अलावा टाटा ने भी इलेक्ट्रिक निकाल दी है, और इसके अलावा जो जगह मारुति वहाँ पे, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी गिरामी कंपनी जिनके शेयर अभी आपको, जैसे हुंडई का शेयर अभी 1700 के आसपास मिल रहा है आपको, मारुति का शेयर भी सही प्राइस पे मिल रहा है, टाटा मोटर्स का मिल रहा है। तो इसी कंपनी, और एक और जो कंपनी इसमें सबसे सस्ता शेयर है जो है हिंदुस्तान मोटर का, वो उसका शेयर अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वो 40 रुपये के नीचे शेयर मिल रहा है आपको। तो उसमें हिंदुस्तान मोटर में भी आप पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो टू व्हीलर वाली कंपनी है, जैसे ओला, वो कंपनी ओला जो टू व्हीलर बनाती है, और भी जो कहीं की कंपनियाँ हैं, जैसे हीरो होंडा भी बनाएगी बाद में, या और भी जो टीवीएस है, बजाज है, सारे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे। तो इसी कंपनी में भी आपके जो बजट में जो शेयर बैठता है, जो भी अगर 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो एक और जो कंपनी जो आती है, जो वाइन, मैंने कहा ना कि जो शुगर से वाइन भी बनती है उससे, तो वाइन बनाने वाली कंपनी, उसमें सबसे जो सस्ता शेयर अभी आपको मिलेगा एक रवि कुमार डिस्टिलरी, यानी कि RKDL। ये शेयर अभी आपको 28 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसमें आप डाल सकते हैं पैसा, मतलब पैसा डाल सकते हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एक और जो सबसे बड़ा सेक्टर सरकार ने जिसको महत्व देगी और काफ़ी दिनों से प्रयास है, जिसके अंदर जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं, यानी कि जो सोलर पावर है और विंड पावर है और या हाइड्रो पावर है, यानी कि ये कंपनियां वो होती है जो कि प्रदूषण कम फैलाती है, और इस कारण इसी कंपनियों को सरकार प्रमोट कर रही है। ये मैंने पहले कई वीडियो में बताया था आपको। तो इसमें जो कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक सुजलान पावर है जिसका शेयर अभी आपको 50-55 रुपये के आसपास मिला, सुजलान पावर में कर सकते हैं। ये काफ़ी ऊपर से नीचे आया और शेयर 80 रुपये तक गए, तो वहाँ से नीचे आ चुका है शेयर। सुजलान पावर बढ़िया कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है ACME, ये कंपनी ACME सोलर करके है। ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 218 रुपये 20 रुपये का शेयर भी आपको मिल रहा है। ये शेयर भी 300 तक गया हुआ है, लेकिन ये भी आपको IPO प्राइस से भी सस्ता मिल रहा है। इसका IPO आया था 2024 में, IPO आया था और 287 रुपये इसकी IPO प्राइस रखी थी। ACME सोलर होल्डिंग, ये पूरी कंपनी का नाम ये है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे अभी IPO प्राइस तक भी पहुंचता है, जो कि 287 रुपये रही थी, तो वहाँ से अभी आपको 218 रुपये में शेयर मिल रहा है। यानी कि अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आपको देखने को 4-6 महीने में मिल सकता है। सुजलान पावर में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा है जो और भी से जो जुड़ी कंपनी है, ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनी है, जिससे अडानी पावर है या JSW एनर्जी है या और भी कंपनियाँ है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी कंपनी का नाम बता रहा हूँ ना, इसमें सारा इन्वेस्टमेंट करना आपकी मर्जी रहेगा, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। एक और जो सरकार ने जो घोषणा करी, सबसे बड़ी घोषणा है कि जो नौकरी पेशा वगैरह लोगों के लिए 12 लाख तक की छूट दे दी है। अब आप सोचेंगे 12 लाख की छूट देने से इसमें कौन से शेयर में फ़र्क पड़ेगा, कौन से स्टॉक में पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जिन लोगों को अगर 12 लाख तक की इनकम, वैसे हालांकि इस लेवल तक में आने के बहुत कम लोग हैं नौकरी पेशा वाले, लेकिन अगर वो लोग क्या कि जितना इनकम बढ़ेगी उनको छूट मिले तो ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो खास कर क्या जो FMCG वाली कंपनियाँ, ऑटोमोबाइल वाली कंपनियाँ या घरेलू जरूरत है, जितनी भी जो कपड़ा जुड़ी कंपनियाँ वगैरह, क्योंकि लोग वहीं इन्वेस्ट वहीं मतलब चीज़ें खरीदेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, सोने में लगाएंगे, घर में लगाएंगे, मकानों में लगाएंगे, या जितनी भी जो ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदेंगे। तो वहाँ पर आपको ये जरूर देखना है कि जो हाउसिंग वाली जो रियल इस्टेट से जुड़ी कंपनियाँ हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि लोग अपने मकान बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, टैक्स में छूट मिलती है, वो एक फ़ायदा मिलता है उसमें। एक और दूसरी चीज़ है कपड़ा, यानी कि हर आदमी की ज़रूरत होती है कपड़ा खरीदना। तो कपड़े से जुड़ी कंपनियाँ जैसे आप जो जोडियो क्लोथिंग वगैरह, वही कई कंपनियाँ हैं। जो फैशन वाली जो कंपनियाँ अपनी ये बिड़ला वाली कंपनियाँ, फैशन से जुड़ी कंपनियाँ, अरविंद फैशन है वगैरह, इस तरह कई कंपनियाँ मार्केट में हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी सेक्टर हो सकता है। लेकिन मेन फोकस जो सरकार का रहा है वो रहा है किसान रहा है, महिला से जुड़ी कंपनियां रहा है, एंटरप्रेन्योर की कंपनी रहा है, जो एंटरप्रेन्योर मतलब नए उद्यमी जो नए, तो उनके लिए रहा है। तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आप पूरे कन्फ्यूजन मत रहो, कन्फ्यूजन रखो तो इसमें क्या होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करें किस में नहीं। तो 3 सेक्टर जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो ग्रीन एनर्जी, यानी कि जो विंड पावर से जुड़ी कंपनी है, या आप इसकी सोलर पावर से जुड़ी कंपनी है, हाइड्रो पावर से, ये 3 कंपनियाँ जो भी आपको मतलब अच्छी लगे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक जो दूसरी मैंने बताई थी आपको, शुगर बताया, शुगर में आपको मैं बता चुका हूँ 1-2 कंपनी का नाम, तो शुगर में आप कर सकते हैं। और तीसरा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल,
इन चीज़ों पर जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार्मा सेक्टर पे भी सरकार की नज़र अच्छी है। फार्मा में कई शेयर आपको मिल जाएंगे, जैसे पीरामल फार्मा वगैरह ये है, क्योंकि कोई हॉस्पिटल वगैरह का सरकार ने इससे घोषणा हुई है कि जो चिकित्सा को लेकर, तो फार्मा जिस जुड़ी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा इसका। तो ये मोटा मोटा बजट का ये है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है आपको वो बता देता हूँ मैं एक बार फिर नाम सबके। तो ये कि जो खाद बनाने वाली कंपनियां है, जैसे नेशनल फर्टिलाइज़र है, नागार्जुन फर्टिलाइज़र है, इफ़को है, इस तरह कंपनी में आप कर सकते हैं। कीटनाशक बनाने वाली कंपनी जोहारी एग्रो वगैरह कीटनाशक बनाने वाली कंपनी में आप कर सकते हैं। पावर से जुड़ी कंपनी में आप कर, सुदलान पावर है, ACME सोलर है, इसमें कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो JP पावर वगैरह ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फार्मा जुड़ी कंपनी पीरामल फार्मा है, सन फार्मा है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कपड़े बनाने वाली कई कंपनियाँ उसमें कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुल मिला के देखे जाए तो हम कह सकते हैं कि आने वाला दिन आप सरकार की घोषणाओं का असर इसके ऊपर नज़र आएगा। और ज़रूर आता, हर बार आता है। हो सकता है अभी कुछ नेगेटिव जो नज़र आए, क्योंकि घोषणाएं लागू होगी उसके बाद जो भी बहस होगी संसद में, किस पे टैक्स कम करना, किस पे बढ़ाना, किसको मुक्त करना, उसके बाद बजट लागू होगा, तब जाके मतलब ये चीज़ें सारी सामने आएगी। लेकिन आने वाले 1-2 महीने तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसी कंपनियों में। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो मैंने आज वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपका जो ये साल है, नया साल बहुत ही अच्छा गुजरेगा और आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा। और मैं भी कोई अब आपको रेगुलर वीडियो वापस देना शुरू करूँगा। मैं लास्ट का डे समझ लीजिए। थैंक यू दोस्तों।